हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने, जबकि अभी हजरत अली जख्मी थे, इंतकाल नहीं हुआ था, आपसे पूछा कि हम हसन के हाथ पर बैठ कर लें रज़ी अल्लाह ताला। आपने फरमाया ना, मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूं और ना रोकता हूं, ये तुम्हारा मामला है, अमीरुल मुस्लिमीन है, मुसलमान फैसला कर ले जिसको चाहे। चुनांचे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैठ हो गई। अब मामला ठहरा हजरत हसन और हजरत मुआविया के माबैन। 6 माह खिलाफत रही है हजरत हसन की रज़ी अल्लाह ताला, और मैं उन्हें 5वां खलीफा राशिद मानता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, इन्होंने कोई अपनी कुव्वत से खिलाफत हासिल नहीं की थी, बल्कि मुसलमानों ने उन्हें खलीफा बनाया था। लेकिन ये इस कदर सुलहजू इंसान थे, बहुत नर्म तबीयत के इंसान। जब उन्होंने देखा कि ये तो फिर खुरेजी का मामला हो रहा है, अभी मुआविया के पास 40,000 का लश्कर था, इनके पास भी बड़ा लश्कर मौजूद था, बल्कि 40,000 इनके पास था, हजरत मुआविया के पास उससे बड़ा था। इन्होंने सुलह कर ली हजरत मुआविया से रज़ी अल्लाह ताला, और वो हदीस इनके हक में जो है पेशन गोई थी वो पूरी हो गई कि हुजूर ने फरमाया था, मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों के माबैन सुलह कराएगा। ये सन 41 हिजरी का वाक़या है, जब सुलह हो गई और हजरत हसन दस्तबरदार हो गए और अमीर मुआविया को अब खलीफा तस्लीम कर लिया गया। इसको आमुल जमाह कहते हैं, यानी वो इंतशार और तफरका जो सबाई फितने से शुरू हुआ था, अगरचे उसका नुक्ता आगाज तो बिलफेल बन रहा शहादत उस्मान, फिर वो जंग जमल और जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान, और उसका एक नतीजा जो निकला वो क्या था कि इस्लामी हुकूमत की हुदूद की जो तौसीह हो रही थी वो अमल रुक गया। वो तो खुलफाए सलासा, अब ये सलासा मैं गिन रहा हूं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इनके दौर में सारी तौसीह हुई, फतुहात हुई। हजरत अली का दौर जो है सारा खाना जंगी की नजर हो गया। वो खलीफा राशिद है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अजीम शख्सियत है, हमारे नजदीक सहाबा किराम में सिवाय 3 के सबसे बढ़कर है, सबसे अफजल है। हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान उनसे अफजल है हमारे नजदीक। खिलाफत जो है खुलफा के माबैन तरतीब फजीलत जो है वो तरतीब खिलाफत के मुताबिक अहले सुन्नत के नजदीक, लेकिन बाकी हजारों सहाबा में तो सबसे ऊंचे हैं। इस हवाले से हजरत अली का कोई कसूर नहीं है रज़ी अल्लाह ताला, उनकी कोई कोताही नहीं है। उन्हें खिलाफत मिली ही ऐसे पुरफितन दौर में है। अगर ये अगर कहना जो है, अगर रोका गया है कि ये कलमा लौ मत इस्तेमाल किया करो, अगर यूं होता तो यूं हो जाता, लेकिन यह कि बहरहाल हमारा सोचने का एक अंदाज है। अगर हजरत अली को अव्वल दौर में खिलाफत मिली होती तो उनके कुछ और नताइज और होते। अब ये पुरफितन दौर के अंदर खिलाफत मिली, खाना जंगी हो रही है, और जो हालात मैंने आपको बताए हैं, जाहिर बात है कि वो दौर जो न ज़राए आमदोरफ्त ऐसे थे, न ज़राए मवासलात ऐसे थे, न कम्युनिकेशन ऐसी थी। वो तो यूं समझिए कि दारुल खिलाफा के अंदर के हालात जो है बस वहीं पर फैसला हो रहा था। या पहले मदीने में हुआ, हजरत उस्मान शहीद हुए, और या फिर कूफे में हो गए। वो तो असल जो भी ताकत उस मरकज के अंदर जिसके पास ताकत थी, उसी ने जो भी अपना फैसला है वो मंगा लिया। बहरहाल ये जो हजरत हसन ने मुसालहत की है, जिसकी बिना पर हम तो उन्हें सलाम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने खाना जंगी खत्म की, फसाद जो है उसकी जड़ काट दी, तामुल जमात हो गया, अब अमन हो गया। और नोट कीजिए, इसके बाद 20 बरस तक अमीर मुआविया की हुकूमत रही है, 20 बरस, और कामिल अमन रहा है। इसमें यह भी है कि उनके तदब्बुर को भी दखल हासिल था। यह भी है कि उन्होंने कुछ ताकत का इस्तेमाल भी किया। यह भी है कि उन्होंने दिलजोइयां भी की लोगों को, जिसको हम कहते हैं मुअल्लफतुल क़ुलूब, जो ज़कात के मसाइल में शामिल है। कुछ लोगों की कुछ के शर्त से उसको रोकने के लिए उनको जो है कुछ ज़कात में से पैसा दिया जाए वगैरह वगैरह, मुअल्लफतुल क़ुलूब, तारीफ क़ल्ब के लिए। बहरहाल नतीजा ये है। ताहम ये जान लीजिए कि हजरत मुआविया सहाबी रसूल हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं,
लेकिन उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा हम नहीं मानते, इसलिए कि वो उन्होंने अपनी ताकत से हासिल की है। मैंने इसीलिए कहा हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत खिलाफत राशिदा है, लेकिन हजरत मुआविया की खिलाफत खिलाफत राशिदा, अगरचे उसमें अमल रहा और वो जो अमल रुक गया था, वो जो मज़ीद तौसी दारुल इस्लाम की, वो दोबारा शुरू हो गया। खुरासान की तरफ पेशकदमी शुरू हो गई। उधर पहला बहरी बेड़ा बनाया हजरत मुआविया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सुहरा रूम के बाद जज़ाइर को फतह भी किया। उन्हीं के जमाने में मुसलमान फौजी जो है इस्तांबुल तक पहुंच गए, कुस्तुंतुनिया तक, कुस्तुंतुनिया की फसील तक पहुंच गए, अगरचे फतह नहीं हो सका कुस्तुंतुनिया उस वक्त, तो बाद में कई सौ साल बाद तुर्क जो खलीफा था उसके हाथों फतह हुआ, मोहम्मद फातेह। लेकिन ये तो भारत पहुंच गए थे वहां तक, ये अमल भी शुरू हो गया।